जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के भूगोल के अध्याय 5 के अंतर्गत जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। इस अध्याय में लगभग हम 50 प्रश्न देखेंगे जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट VVI होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस अध्याय से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप 2024 बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कितना प्रतिशत जी, 60% क्षेत्र पर खेती होती है ना। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाला, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी कहता है बिहार राज्य में, टोटल बिहार राज्य में कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि कार्य में लगी हुई है, कृषि कार्य से उनकी जीविका चलती है। तो आप सभी जानते हैं 80%, कितना जी, 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर आधारित है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहा होगा, ये आपको नोट्स मिलेगा। ठीक, तो ये पहली बार हम कंप्यूटर पे आज फर्स्ट बार नोट्स बनाए हैं, तो इसीलिए हो गया है थोड़ा बहुत गलती। यहाँ पर ये नहीं देना चाहिए था आंसर वांसर, ये बाद में आपको लगा कर देंगे। कोई बात नहीं, अगले से अब सुधार करेंगे। पहली बार नोट्स बनाए लैपटॉप पर, पहली बार चलाना भी सीख रहे हैं। तो हमारा प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। यानी इन चारों में से, कहाँ जी, इन चारों में से कौन सा जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो दरभंगा में गन्ना उत्पादन होता है, पश्चिम चंपारण, यहाँ पर हम रहते हैं तो गन्ना तो होता है, हमारा ही खेत में गन्ना हुआ है। मुजफ्फरपुर में ये गन्ना होता है, लेकिन रोहतास जो जिला है, रोहतास, इसमें कहा होता है, इसमें गन्ना नहीं होता है। यानी हमारा डी नंबर, यहाँ पर गन्ना की रुपाई नहीं होती है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर जाए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार के जूट उत्पादक में है, बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में घट रहा है कि बढ़ रहा है जी बिहार का जूट उत्पादन। तब बिहार का जो जूट उत्पादन है, सॉरी, जूट उत्पादन जो है वो दिन पर दिन बहुत तेजी से गिरावट हो रहा है। वो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से उसकी ग्राफ में क्या हो रहा है जी, गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गिरावट हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, पहले एक कहाँ वो दूसरे तीसरे पहले स्थान पर था, आज वो क्या है, तीसरे स्थान पर है लगभग। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, यानी जो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो गंगा का जो दरिया इलाका है वो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। वैसे बात करें तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इधर के जिले आते हैं जो बिहार में तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। अब कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ, तो आपको बतला दे 1944 में ये इसका कार्य प्रारंभ हुआ, ये परियोजना बनने का आरंभ हुआ। और 1900 कब जी, 1948 में ये बनकर रेडी हुआ। ठीक, यानी 1948 में इस योजना जो है इसका आरंभ हुआ था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें बतला दे रहे हैं ताकि आप, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पढ़ने यहाँ पर पढ़ेंगे सिर्फ यही जानेंगे, सब जो भी पूछ दे प्रश्न सब एकदम धड़ाधड़ उत्तर जाएगा। ठीक, तो कहता है गंडक का निर्माण किस परियोजना के स्थान पर हुआ है। यानी गंडक का निर्माण जो है किस परियोजना के स्थान पर हुआ है, किस परियोजना के स्थान पर हुआ है। तो देख लीजिए, ये जो है पश्चिम चंपारण, गंडक जो परियोजना का निर्माण हुआ है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हुआ है। कहाँ हुआ जी, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हुआ है, वाल्मीकि नगर में हुआ है। ठीक, इसे यहाँ पर लोग जो 36 फाटक के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये जो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हुआ है, कहाँ, वाल्मीकि नगर में, याद रखिएगा। ये देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है, 2020 में पूछा, 2021 में भी पूछा हुआ है। जितने भी प्रश्न लेकर आए मोस्ट VVI है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। यानी बिहार में नहरों द्वारा, किसके द्वारा जी, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो रोहतास में होती है।
कहाँ जी, रोहतास में। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न का होता है कि बिहार में कुल कितनी अनुसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है। यानी बिहार में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो कितना जी, तो 6374, यानी 6374 किलोमीटर क्षेत्रफल वन का विस्तार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न का होता है, अगला प्रश्न का होता है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में है। यानी जो कुशेश्वर स्थान है, कुशेश्वर स्थान है वो किस जिले में स्थित है। आप सभी जानते हैं किस जिले में है जी, दरभंगा जिले में है। कौन सा जिला जी, दरभंगा जिला, यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न का होता है कि कांवर झील स्थित है। यानी पूछ रहा है कि कांवर झील जो है किस जिले में, बिहार के किस जिले में स्थित है, बिहार के किस जिले में स्थित है जी। आप सभी जानते हैं बिहार के जो है बेगूसराय जिले में। कौन सा जिला, बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। यानी नहीं कहते हैं पटना का चिड़ियाघर, उसी को बोल रहा है। पटना का चिड़ियाघर जो है, तो आप सभी जानते हैं पटना का चिड़ियाघर कहाँ है, पटने में न है। यानी उसका नाम क्या है पटना का चिड़ियाघर का, तो संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। ठीक, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होता है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। यानी बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा के द्रोणी में, गंगा के द्रोणी में, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि अगला प्रश्न क्या है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। यानी एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, आप सभी जानते हैं कौन है जी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा कहता है, प्रश्न कहता है कि पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज है तो धात्विक है या अधात्विक है, तो आप सभी जानते हैं पाइराइट खनिज जो है धात्विक खनिज है। कौन सा जी, धात्विक, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि कौन सी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। यानी कौन सी तापीय विद्युत परियोजना जो है बिहार में है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कौन सा है जी, तो काटी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक, कहलगांव विद्युत परियोजना, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, यानी ये तीनों जो है कौन जी, ये तीनों है, यानी डी नंबर ऑप्शन, कौन सा नंबर जी, डी नंबर, यानी इन तीनों हो जाएगा, ए भी है, बी भी है और सी, यानी डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, अगर आपको अब बतलाए हैं लगभग, अगर आपको नहीं पता है, अगर क्वेश्चन मान लीजिए इसका उत्तर हमको नहीं पता है, तो हम क्या करें, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे तो अगर देख लेंगे, अगर इनमें से सभी है, इनमें से सभी है, तो समझ लीजिए कि उसका 80 से 90%, 80 से 90% चांस है कि वही उत्तर होगा। क्या होगा, वही उत्तर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर नहीं ऑप्शन बचे तो इसी को मार दीजिएगा, अगर ऑप्शन बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। यानी कहलगांव जो विद्युत परियोजना है वह किस जिले में स्थित है, बिहार के किस जिले में है, तो आप सभी जानते हैं किस जिले में है जी, भागलपुर जिले में। किस जिले में, भागलपुर, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। यानी काटी तापीय विद्युत परियोजना जो है बिहार के किस जिले में अवस्थित है, बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो आप कहेंगे बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिले में है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, काटी तापीय विद्युत परियोजना और क्या था ऊपर में हमारा था कहलगांव विद्युत परियोजना। कहलगांव विद्युत परियोजना याद रखिएगा भागलपुर, कहलगांव भागलपुर, काटी तापी, तो काटी तापी में कौन सा नंबर जी, मुजफ्फरपुर, काटी तापी मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन के चक्कर में घबरा मत जाइएगा। ठीक, तो ये देख लीजिएगा काटी तापी मुजफ्फरपुर में होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है। यानी कहता है बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है जी, 10 है। कितनी जी, 10 है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो कब स्थापित की गई थी, तो बिहार में कब स्थापित की गई थी ये पूछ रहा है। ठीक, तो बिहार
बिहार में जो है बेतिया में, कहाँ जी, बेतिया, बेतिया, बेतिया पश्चिम चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो बेतिया है। और बेतिया में कब स्थापित हुआ था, तो जी कब स्थापित हुआ था जी, 1840 में। कब जी, 1840 में स्थापित हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, यहाँ पर तो इसका रंगाइए नहीं हुआ, देख लीजिए पहली बार नोट्स बना रहे हैं, बहुत गलती हो रहा है। ठीक, नोट्स में टाइपिंग में थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा, और बाकी जो बनाएंगे दिन पर दिन प्रैक्टिस होते जाएगा, ऐसा थोड़ी है कोई सीख कराया है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या होता है कि बिहार में, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, यानी कहता है बिहार की प्राचीनतम माने पुरानी, एकदम पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है जी, प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना दामोदर परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कहाँ जूट कारखाने स्थापित हैं, निम्नांकित मैंने यानी इन चारों में से कहाँ जो है जूट कारखाने स्थापित हैं, तो कटिहार में, कहाँ जी, कटिहार में, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि तंबाकू में बिहार का स्थान, तंबाकू में बिहार का स्थान देश में, तंबाकू समझिएगा, यहाँ पर तंबाकू में बिहार का स्थान देश में क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर है। ठीक, तो क्या हो रहा है जी, तो घट रहा है, तंबाकू में भी घट रहा है, और क्या जी, और जूट उत्पादन में भी घट रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो जैसे सीमेंट उद्योग का आपको बताया था ना, कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। ठीक, उसी प्रकार चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है, क्या है जी, गन्ना है। ईख नहीं सुने हैं, ईख, तो वही है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, यानी बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, किस शहर में स्थापित है जी, हाजीपुर में स्थापित है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है, यानी जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट का कारखाना कहाँ है जी, तो मुंगेर में है, कहाँ जी, मुंगेर में है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होता है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, यानी कह रहा है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है, इसी जमालपुर में स्थित है। यह पुराना भी है, बहुत पुराना है, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में स्थित है, कहाँ जी, बरौनी में स्थित है, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, यहाँ पर जूम कर ले रहे हैं, यहाँ पर जूम कर लिए ताकि आपको और आसानी से पढ़ा सके। ठीक, छोटा हो जा रहा था, पहली बार नोट्स बनाया इसीलिए थोड़ा घोड़ा गड़बड़ है। ठीक, तो कह रहा है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है, यानी किस नगर में कालीन तैयार होता है जी, तो आप सभी जानते हैं किस नगर में जी, तो दाऊद नगर में होता है, दाऊद नगर में होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थापित है, तो अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थापित है जी, तो यहाँ पर पटना जिला हो जाएगा, कौन सा जी, पटना जिला हो जाएगा, यानी कौन सा नंबर जी, ए बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार की पहली लाइन थी, बिहार की पहली लाइन थी, तो मोर्टिन रेलवे लाइन थी, मोर्टिन रेलवे लाइन थी, मोर्टिन लाइन थी, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पटना पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा नाम है जी, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय पतन, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन नाम है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा नंबर जी, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, तो क्या है जी, तो 2 है, क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 ही टाइप हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है, बिहार में रेलवे परियोजना का शुभारंभ कब से माना जाता है, यानी बिहार में रेलवे परियोजना का शुभारंभ कब से माना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कब से माना जाता है जी, तो 1860 से माना जाता है, कब जी, 1860 से, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, अगला
अगला प्रश्न क्या है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। कहाँ से, हाजीपुर में, यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। यानी बिहार की सीमा में, यहाँ से हो गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है जी, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कितनी है, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 6283 किलोमीटर है, 6283 किलोमीटर। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर में, रज्जु मार्ग राजगीर में है। कहाँ है जी, राजगीर में, यानी बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, मंदार झील जो किस जिले में स्थित है जी, तो बांका जिले में है। किस जिले में, बांका जिले में, यानी सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर है, तो महेंद्र घाट पर है। किस घाट पर जी, महेंद्र घाट पर है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ना, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। कितनी जी, 8 करोड़ से अधिक थी, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर भी गड़बड़ा गया है। अगला प्रश्न क्या है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। यानी 1991 से 2001 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 28.63 है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में ग्रामीण आबादी है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है, तो 89.5% है। 89.5%, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। कौन सा नदी जी, सोन नदी, यानी हमारे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है, यानी कहता है सबसे अधिक आबादी वाला जिला इन चारों में से कौन है, तो भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। यहाँ पर आंसर भी गलत हो गया है, देख लीजिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो हो जाएगा पटना जिला है, जो पटना जिला है वो बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, तो कब हुआ था जी, तो आप सभी जानते हैं मध्य युग में हुआ था, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अभी अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, वो कौन था, तो टाटा नगर था, यानी सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। यानी बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना है। कौन जी, पटना है। बिहार में पटना से बड़ा है, पटना है, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है, वो कितना था, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर पटना, हाँ यहाँ पर थे। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन सी, पटना है, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ना। झारखंड का गठन कब हुआ था, झारखंड का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को ना जी, 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। सॉरी, यहाँ पर 2000 को। ठीक,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार में प्रिया कैसी मिट्टी पाई जाती है, यानी बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है सर, तो जलौढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी लगभग सभी जगहों पर जलौढ़ मिट्टी पाई जाती है, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य है किसका कौन सा प्रधान है जी, तो कृषि प्रधान राज्य है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, कितने जी, 38 जिले हैं, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि कोलकाता जल प्रांत बिहार के किस जिले में अवस्थित है, यानी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कोलकाता जल प्रांत तो नवादा जिले में है, किस जिले में जी, नवादा जिले में। ठीक, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है, नेपाल की, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर लगभग 55 प्रश्न थे जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।